आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे बताओ तो क्या है आज की ताजा खबर। बताता हूँ, पहले सब लोगों का स्वागत कर लूं। हाँ। स्वागत है आज हमारे सभी दोस्तों का हमारे इस युवा उद्यम कौशल शो में। ना आज हमारे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे इस अद्भुत शो की शुरुआत इस आइडिया से हुई थी कि हम इंटर्नशिप्स को बढ़ावा दे सकें। आइडिया ये था कि हम लोगों को खुद से एक्सपीरियंस बनाने में मदद करें, नए एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी की खोज कर सकें। और अब इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से ऐसे नए आइडियाज को एग्जीक्यूट करना अब बहुत ज्यादा आसान हो। इन इंटर्नशिप्स के साथ हम इंडिया का फ्यूचर बदल पाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ बदल देगी। ऐसे नए और अनोखे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज को जब भारत सरकार का सपोर्ट और बढ़ावा मिल जाता है तो एजुकेशन को बेहतर बनाना सरल हो जाता है। अब आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत है ही नहीं। आप अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने आसपास के बिजनेस कर रहे लोगों से ही सीख सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हारे पास वो फ्रीडम है, वो मौका है जब तुम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। 21वीं सदी ने हम सबको अपने विचार व्यक्त करना, अपने आइडियाज पे काम करना ऑलरेडी अच्छे से सिखा दिया है। बस अब अपने सपनों को सच करने की देर है। ये बात हमारे कई दर्शक जानते हैं, जैसे मुस्कान जो पटना से हैं। आइए देखते हैं उन्होंने हमें क्या सवाल पूछा है। सवाल पूछो। हेलो DIY शो, मेरा नाम मुस्कान है और मैं पटना से हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे को एक पुलिस वुमेन बनना है। तो मेरा सवाल ये है कि पुलिस वुमेन बनने के लिए कौन सा स्किल जरूरी है और उसे कैसे अप्लाई करना है। मैं जवाब दूं? बेशक। मुस्कान, पुलिस कर्मी बनने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट कौशल चाहिए, निडर होना और कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आपको किसी से भी निडर होके बात करना आना चाहिए। कई बार कंपनी के बॉसेस ये कहते हैं कि उनके यंग एम्प्लॉइज कहते हैं कि वो नई चीजें या नए चैलेंजेस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ कभी पहले किया ही नहीं है। सही है। उम्र चाहे 18 हो या 48, हर किसी की लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मैंने आज तक कभी स्काई डाइविंग नहीं की। हो सकता है आपने कभी आसाम चाय ना पी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीजें कर नहीं सकते। कुछ नया सीखने और एक नया चैलेंज लेने की कोई उम्र नहीं होती। एज लिमिट नो बार्स। एब्सोल्युटली। सिर्फ तुम्हारे स्काई डाइविंग पे याद आया, अगर तुम्हें स्काई डाइविंग करनी है तो तुम्हें लगभग 8-10 किलो वजन कम करना होगा। हाँ, तो तुम्हारा पनीर और चिकन और सब थोड़ा खट हो जाएगा। इसलिए सपने जरा सोच समझ के देखो। लेकिन इस बात पे चलो एक शेर हो जाए। खुश हो जाओ। शेर बता दो। ठीक है, इरशाद इरशाद सुनाओ तुम। अर्ज किया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, कुछ नया सीखोगे बन जाओगे लाजवाब। एग्जैक्टली। अब आप हमारे इस एंटरप्रेन्योर को देखिए, इन्होंने कैसे अपने दिल की सुनी है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र बनने के लिए आपके पास आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और हमेशा जीतना 3 बुनियादी गुण होना चाहिए। हाय, मेरा नाम रूपा चौधरी है और मैं एक रैपिडो बाइक चालक हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसी तरह ड्राइविंग भी एक सम्मानजनक काम है। जरूरी यही है कि गरिमा के साथ काम करना और सही काम करना। अगर कोई अपनी प्रकृति के बावजूद कोई काम कर रहा है तो हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक छोटा सा समर्थन उन्हें अपना काम खुशी और कुशलता से करने में मदद कर सकता है। एक आम धारणा है कि एक महिला रैपिडो चालक नहीं हो सकती है, लेकिन रैपिडो में हम समानता में विश्वास करते हैं और हम उन्हें रैपिडो में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वाह, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक्चुअली आत्मनिर्भर बनने से पहले हर किसी को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो होती ही है। कहते हैं ना, एवरीबडी नीड्स अ मेंटोर,
Everybody needs somebody who can support them. स्वाभाविक है, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर पहली नौकरी पर, या हो सकता है कि आपको 20 साल का तजुर्बा हो, लेकिन हम सब कई बार किसी और से मदद मांगने में कतरा जाते हैं, है कि नहीं? और एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें? क्या? मुझे भी ऐसा लगा था कि पहले लोगों के पास मैं मदद कैसे मांगूं, तो मैं थोड़ा हिचकिचाती थी। लेकिन जब मैंने ये बोलना शुरू किया कि यार मुझे नहीं आता है ये, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, तो सामने वाला बड़ा ही खुश हो जाता था। तो मुझे जज करने के बदले उनकी खुशी दुगनी हो जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अरे मैं सीनियर हूँ, मुझे कुछ ज्यादा आता है। एक्चुअली किसी और से मदद मांगने में फायदा ही फायदा है। और कुछ नया करने में, सीखने में ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत करने के बाद जो चैन की नींद आती है, तो जब आप थक कर ये धड़ाम से बिस्तर पे गिरते हैं, वो होता है असली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगली सुबह ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया सीखा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ गई है। और तुमने पहले बताया भी तो था कि देश भर में कई नए उद्यमी नए नए शिखर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ शानदार इंडियंस की कहानियां हम आप लोगों के लिए लाए हैं। उम्मीद है आप सब इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। यहाँ के लोग चाइनीज फूड, चाट और कई तरह के हानिकारक खाना पकाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ रचनात्मक करना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हमें स्वस्थ अवधारणा को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ भोजन प्रदान करना चाहिए। बहुत कम बजट के साथ कुछ ऐसा शुरू करने के लिए मुख्य रूप से आपको चूल्हा और खाना पकाने के बर्तन जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। आप 3 पहियों वाली फूड ट्रक ले सकते हैं 30 से 40 हजार में। जैसे जैसे यह व्यवसाय आगे बढ़ा, यह बेहतर होता गया और मेरे व्यवसाय में कभी कमी नहीं आई। तो आपने देखा किस तरह से नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं ना। होता क्या है पता है, सक्सेस ना कोई एक आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत सारे आइडियाज मिलके एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, कामयाबी की वो कहानी बनाते हैं। जी हाँ, हम सब सुपरस्टार होते हैं। 135 करोड़ की आबादी है तो क्या, कंपटीशन है तो क्या। सच तो ये है कि जितनी हमारी आबादी है उतने ही हमारे पास मौके हैं नए सुपरस्टार्स बनने के, उतने ही हमारे पास आइडियाज भी हैं, उतने ही हमारे पास स्किल्स भी है। हर कोई पहली बार में फर्स्ट नहीं आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई लास्ट भी आएगा। मैं तो पूरी जिंदगी सेकंड लास्ट आई हूँ। लेकिन जैसे गीता में भी लिखा गया है कि प्रयत्न करते रहोगे तो किसी न किसी दिन तो फर्स्ट आ ही जाओगे। वैसे मुझे लगता है कि हमें अब इंटर्नशिप्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ फटाफट बताना चाहिए। फटाफट तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री तो काफी पौराणिक है। I mean, स्कूल्स बनने के पहले बच्चे और युवा अपने फैमिली बिजनेस या फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम करते सीखते थे। किसान के बच्चे खेतों में सीखते थे और सोनार के बच्चे कारखानों में। और अगर किसी को अपने परिवार के बिजनेस से हटकर कुछ करना होता था तो वो इंटर्न्स बन जाते थे। आज भी हम सब ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनका प्रोफेशन या व्यवसाय उनके परिवार से अलग है। मेरा नाम विनीता कुमारी है, ग्राम जिरवा है, जिला वाका है, प्रखंड वाका है, बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 2012 से मशरूम की खेती कर रही हूँ और हम प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र वाका में लिए और 2012 से मशरूम का काम कर रही हूँ। मशरूम अपना लगाते हैं और किसान के बीच भी प्रशिक्षण दिए और किसान को भी बढ़ावा दिए। और अभी हमको बीज का दिक्कत जब होने लगा तो हम अपना एक लेबोरेटरी भी बड़ा सा 15 लाख का यूनिट अपने यहाँ लगाए हैं और किसान को अभी बीज वितरण कर रहे हैं, बीज दे रहे हैं ताकि मशरूम का दिक्कत नहीं हो। मशरूम का बढ़ावा इसलिए नहीं हो रहा था, बीज नहीं मिल रहा था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, लाते लाते उसका सीड आधा से अधिक खराब हो जाता। और अभी हम बांका जिला में सीड अपने यहाँ बना रहे हैं और किसान के बीच उपलब्ध कर रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं को हम इस मशरूम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महिलाओं आत्मनिर्भर बने और अपने घर का भरण पोषण करें। हाउ टू रन अ बिजनेस या अपना काम और बिजनेस कैसे चलाया जाए और शुरू किया जाए।
मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी दादी को बड़े रोब से कहा था कि मैं बड़े होकर अपना बिजनेस शुरू करूंगी, और आज मैं 30 साल की हूँ और मेरा बिजनेस 5.5 साल पुराना है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ और बच्चों, लड़कियों और औरतों के लिए कपड़े बनाती हूँ। जब हम बिजनेस शब्द सुनते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और हम किताबी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन बिजनेस और लाइफ में अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हों तो हम बड़ी दूर तक जा सकते हैं, और ये है पैशन, स्किल्स और फाइनेंस। जिंदगी की जिस मोड़ पर आप हैं, इस मोड़ पर आपके पास अपने आप को पहचानने और समझने का वक्त है, और आपको इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वाह 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 वाह, देखा, हमने सच में इसे काफी फटाफट समझ लिया, नहीं? पर तुम्हें क्या लगता है, ये इंटर्नशिप्स का आइडिया, ये एक जमाने में काफी नॉर्मल था, काफी पॉपुलर था, तो ये चेंज कैसे हो गया? शायद इसका कारण स्कूल्स हैं। 18वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद एक सिस्टम बन गई कि बच्चे स्कूल जाएंगे, वो बराबर लाइन से बेंच पे बैठेंगे, एक टीचर क्लास के सामने खड़ी होकर उन्हें ज्ञान देगी, उसके पीछे ब्लैक बोर्ड होगा, स्कूल की टंग 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 घंटी होगी, वगैरह वगैरह। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये स्कूल वाले फॉर्मेट की वजह से प्रैक्टिकल लर्निंग, जहां एक स्टूडेंट अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स और पढ़ाई करने के तरीके को चयन खुद करता था, वो प्रोसेस कहीं खो गया। शायद आइडिया ये हो गया है कि स्कूल की पढ़ाई आपको शिक्षित बनाएगी, ना कि आपको एक बेहतर इंजीनियर या डॉक्टर या वो कोई भी व्यवसाय जो आप करना चाहें। इसलिए हमारे आइडिया ये है कि इस युवा उद्यमी स्किल्स वाले शो की मदद से आप अपनी एजुकेशन को अपने तरह से कर सकें। और हमें इंटर्नशिप के बारे में बहुत सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि शिप्रा ने भेजा है ये सवाल। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा है और मैं पटना में रहती हूँ। मैं आज DIY शो से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज का युवा पर्यटन के क्षेत्र में खुद का उद्यम शुरू करने के लिए कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं? शुक्रिया। शिप्रा, आप अपने आसपास देखो, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसी, जान पहचान वाले से पूछो, उन्हें बताओ कि आप ये इंटर्नशिप करना चाहती हैं ताकि आप स्किल सीखें, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कोई भी अपनी इंटर्नशिप का चयन खुद कर सकता है। कितने ही लोगों को कितने साल निकल जाते हैं ये समझने में कि वो एक्चुअली अपने करियर में करना क्या चाहते हैं। कुछ ट्राई करते हैं, गिर जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, उब जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर उनको लगता नहीं ये हमसे नहीं होता। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप्स करें तो ये इंटर्नशिप्स आपको पहले ही बता सकती हैं कि ये काम मुझे जचता है या नहीं। हमारी अगली ग्राफिक नॉवेल स्टोरी कुछ ऐसी है और इसी विषय के बारे में है। रिमझिम और रंजन इंटर्नशिप्स करते हैं, कभी मधुमक्खी पालक के साथ तो कभी कोई कोडर के साथ। वो दोनों हद से ज्यादा इंटर्नशिप्स कर लेते हैं और फिर उन्हें ये एहसास होता है कि हर इंटर्नशिप में उन्हें कुछ ऐसे कौशल सीखने को मिल जाते हैं जिनकी मदद से वो कोई भी करियर बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज का ग्राफिक नॉवेल। जीवन में कभी कभी कहीं पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। यह आपके करियर की योजना बनाने के लिए पहला कदम उठाने की कहानी है। 17 वर्षीय रिमझिम और रंजन बिहार के अररिया जिले के नींद के शहर में रहते थे, जहां पर कहीं कुछ नहीं होता था। पूरे शहर में जड़ता के घने बादल थे, कोई कभी जल्दी नहीं करता था। वहां बहुत कम काम था, बहुत कम उत्साह था। लोग और जानवर सुस्त और आलसी बन चुके थे। पूरे शहर में एकमात्र स्थान जो जीवन से भरा हुआ लगता था वह है विद्यालय, जहां रिमझिम और रंजन पढ़ा करते थे। गर्मियों की छुट्टियों से पहले विद्यालय के अंतिम दिन उनके कक्षाध्यापक कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए करियर दिवस का आयोजन करते हैं। कहानी ए विंडो टू द वर्ल्ड से फाइटर पायलट बनी कालिंदी बच्चों से बात करने पहुंचती है। जब वह उन्हें
उन सब करियर रास्तों के बारे में बताती है जो वे ले सकते हैं, तो रंजन आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है? कालिंदी कहती हैं, जानने का सबसे अच्छा तरीका इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का मतलब है कार्य अनुभव प्राप्त करना। यह आपको आपकी पसंद की नौकरी का परीक्षण करने में मदद करेगा, यह समझने के लिए कि क्या आप वास्तव में इसे पसंद करते हैं। इससे अनुभव प्राप्त करें और अपनी गलतियों से सीखें। उनके कक्षाध्यापक लता कक्षा को बताती हैं, आपकी गर्मी की छुट्टी का काम विद्यालय के अपने अंतिम वर्ष के लिए एक इंटर्नशिप ढूंढना है और आपको वर्ष के अंत में इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिमझिम और रंजन खुश नहीं थे। हम अपने शहर में कभी कोई इंटर्नशिप कैसे पाएंगे जहां कभी कुछ भी नहीं होता है। फिर अगले दिन वे ज्योति मधुमक्खी पालक से टकराते हैं और मधुमक्खी के बक्सों को स्थापित करने में उनकी मदद करते हैं। इस वजह से वे समीरा जैविक किसान से मिलते हैं और जैविक खेती में उसकी मदद करते हैं। यह उन्हें मयंक से मिलने के लिए ले जाता है जो जैम निर्माता है, जो अपने उत्पादों के लिए टिकाऊ पैकेजिंग की तलाश में है। यह उन्हें मिथिला से मिलाता है जो कि मधुबनी की टिकाऊ पैकेजिंग कंपनी उद्यमी है। इस वजह से वे मिलते हैं तारा बायोमास उद्यमी, जय मित्र जैविक नर्सरी उद्यमी, रीवा खेल प्रशिक्षक, मनशा हेल्थ केयर नर्स, मरियम व्हीलचेयर मरम्मत उद्यमी, नम्रता रसद उद्यमी, सपना घर की देखभाल आधारित महिला उद्यमी, फातिमा जो लड़कियों के लिए मोबाइल ड्राइविंग स्कूल चलाती है, आलिया और आयशा जुड़वा बच्चे जो सेल्फी एक इको पैड कंपनी चलाते हैं, माया कोडर, अदिति सौर इंजीनियर, महुआ ग्रामीण बैंकर, फलक पुलिसकर्मी, रेशमा आत्मरक्षा विशेषज्ञ, पिंटू कचरा पुनर्चक्रित करने वाला, तानी और तबस्सुम जो द आहा कंपनी जो कि एक स्थानीय फर्नीचर कंपनी है चलाते हैं, आलिया जो अपना इको टूरिज्म व्यवसाय चलाती है और साफिरा जो कि एक बायोगैस इंजीनियर है। अंत में जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद रिमझिम और रंजन स्कूल लौटते हैं तो वे लता और कालिंदी से माफी मांगते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिली क्योंकि वे इन सभी लोगों की मदद करने के लिए रास्ते से भटक गए थे। वे अपनी पूरी गर्मी की कहानी सुनाते हैं। लता और कालिंदी उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंटर्नशिप किए। उन्होंने सबकी उम्मीदों से ऊपर जाकर अपना लक्ष्य हासिल किया और यह सब एक ही कदम के साथ शुरू हुआ। क्या बात है, रिमझिम और रंजन को जाना था जापान, पहुंच गए अमेरिका, है ना? अमेरिका नहीं, ये दोनों चांद पर पहुंच गए। अरे मेरा कहने का मतलब था जिस तरह रिमझिम और रंजन ने एक इंटर्नशिप की खोज करते हुए इतनी सारी इंटर्नशिप्स कर ली, हमारे सारे दर्शक यानी आप सब स्टूडेंट्स, आप जितना चाहें उतना एक्सपीरियंस, उतनी इंटर्नशिप्स, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, रिमझिम और रंजन की तरह संकोच बिल्कुल ना करें। पहली बार ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए, हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं, अरे काम धंधा के संभाली, अरे हम तो लेकिन उस संकोच से उभरना ही तो इंटर्नशिप का काम होता है। आइडिया ये है कि आप काम करके खुद को पक्का बना रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। आज नए बिजनेस आइडिया या स्टार्टअप आइडिया की बातें नहीं होंगी। आज हम आपसे विनती करेंगे कि आप किसी व्यवसायी या प्रोफेशनल से मिलें और एक इंटर्नशिप का प्लान बनाएं। स्कूल के बाद या फिर आने वाली छुट्टियों में उनके साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाएं और वो प्लान आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें
और आप जिनके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके डिटेल्स, उनके फोटो, आपकी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी और कितने दिन चलेगी, ये सब हमें बताएं। आप जिसको चूज करेंगे, जिसके साथ काम करना चाहेंगे, हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे और आपकी इंटर्नशिप के लिए हमारी तरफ से आवेदन पत्र भी जारी करेंगे। और अगर अगली बार साथ में नोट पैड और पेंसिल नहीं लाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस लेके आइएगा। लिखने और सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। एक्चुअली केतन, सीखने और नोट्स बनाने का वक्त तो अभी ही आ गया है। तुम्हारा मतलब सवालों के सिलसिले का। तो शुरू हो जाए। ये रहा आपका पहला सवाल। नई शैक्षिक नीति का बड़ा आइडिया क्या है जो अब मुख्य धारा में शामिल हो चुका है? फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा आइडिया क्या है जो अब मुख्य धारा में शामिल हो चुका है? दूसरा सवाल, आप अपनी इंटर्नशिप के अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं? अगला, उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? क्या संचार और पहल करना 21वीं सदी के कौशल हैं? 21वीं सदी के कौशल क्या हैं? कैसे कौशल हैं ये? हार्ड स्किल्स जो मापे जा सकते हैं या सॉफ्ट स्किल्स जो नहीं मापे जा सकते? मुझे ये देखना है कि इस शो के बाद आप कहाँ इंटर्नशिप करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। तो आप अपने जवाब आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए आपके जवाब और आपसे जल्दी मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए मैं हूँ काव्यल सिदानी और मैं हूँ काव्यल सिदानी। मैं तो केतन सिंह हूँ। नमस्कार। तुम्हें क्या हो गया? मेरे क्लास में एक लड़का है, मेरे को परेशान करता है, बार बार तंग करता है और पीछे से आके ऐसे ऐसे करता है। तो टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं की? अगर मैं टीचर को कंप्लेन करूंगा तो वो और मुझको ऐसे ऐसे करेगा और परेशान करेगा। ये गलत बात है केतन। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, वरना ऐसे ही रोते रोते परेशान होते रहोगे। अच्छा, मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये और ऐसी ही बहुत सारी बातें, ऐसी अहम बातें हम आपको बताएंगे हमारे शो में, जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। बस इतना ही शो को मिलता है।